Good morning, sixth class. Sixth class, you open your English textbook, A Pact with the Sun. Page number 29. A Pact with the Sun में today we are going to start second paragraph on page number 29. Page number 29 पे second paragraph की English to हिंदी translation solve कर रहे हैं. So you listen me attentive. The doctor came in a few days and examined her. Doctor came in a few days. कुछ दिनों में डॉक्टर उनके यहाँ आए and examined her. Examined का मीन्स होता है परीक्षण करना, यानी कि उनकी जांच करना, और उसकी जांच की. And prescribed effective. और फिर उन्होंने prescribed का मीन्स होता है वर्णन करना, describe करना, और फिर उन्होंने उनके प्रभाव के बारे में बताया कि इनको कितना इस चीज का प्रभाव पड़ा है इन पर. बट कॉस्टली मेडिसिन, लेकिन कॉस्टली मीन्स कीमती, अधिक पैसा जिस पे लगता है, मेडिसिन मीन्स दवाइयां, लेकिन उसे बहुत अधिक महंगी दवाइयां दी गई थी. टू द क्वेश्चन एज टू व्हाट शी शुड ईट ही सेड. टू द क्वेश्चन, लेकिन प्रश्न ये उठता है, यानी सबसे पहला सवाल ये उठता है एज टू व्हाट शी शुड ईट, कि वह उसे वे खानी चाहिए. ही सैड, उसने कहा, यानी कि उन्होंने ये कहा था कि आपको कॉस्टली मेडिसिन्स दी गई हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि चाहे कितनी कॉस्टली क्यों नहीं हो, आपको ये दवाइयां खानी चाहिए. इफ यू वांट टू हेल्दी, यदि आप स्वस्थ होना चाहते हैं. एनीथिंग यू विश टू ईट, एनीथिंग कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, यू विश टू ईट आपकी जो इच्छा है खाने की, आप वह चीज खा सकती हैं. चपाती, वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रूट्स एटसेट्रा. कहता है आप चपाती ले सकती हैं, वेजिटेबल सब्जी ले सकती हैं, मिल्क दूध ले सकती हैं, फ्रूट्स फल ले सकती हैं, या इसके अलावा कोई भी वस्तु आप ले सकती हैं. इन एडिशन टू ऑल दिस, इसके साथ आप दूसरी चीजें भी ले सकती हैं. ही एडेड एम्फेटिकली, इसके साथ ही वह अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, लीव दिस डार्क होवेल एंड ऑक्यूपी ए बिगर रूम विद डोर्स एंड विंडोज ओपन. लीव मीन्स छोड़ना, दिस डार्क होवेल. अब उसने कहा कि इस अंधेरे के अंदर रहना आप छोड़ दीजिए. एंड ऑक्यूपी ए बिगर रूम विद डोर्स एंड विंडोज ओपन, और ये रूम जो है ये इतना बड़ा है कि इसके डोर और दरवाजे आपको खोल लेने चाहिए. यानी कि अंधेरे से बहुत ही उसे फ्राइटन महसूस होता है, तब डॉक्टर ने कहा है कि आपको डोर और विंडो इतने बड़े रूम के खोल लेने चाहिए क्योंकि इसमें अंधेरा रहता है. सिट इन द सन एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 8 to 9. अब उन्होंने 8 to 9, 8 से 9 बजे तक का जो समय है वो बताया है कि सिट इन द सन, आपको सूर्य की धूप में बैठना है. एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक दिन सुबह, प्रत्येक दिन सुबह आपको सूर्य की धूप में बैठना है. फ्रॉम 8 to 9, 8 से 9 बजे तक. सनशाइन एंड फ्रेश एयर, सनशाइन चमकता हुआ सूर्य, सूर्य की चमक, एंड फ्रेश एयर और ताजा हवा. ही कंक्लूडेड, अब उसने निष्कर्ष निकालते हुए कहा कि सूर्य की धूप और फ्रेश एयर जो है, इट इज वेरी नेसेसरी फॉर ए इल पर्सन. ये चीज एक बीमार व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है. आर मोर इम्पोर्टेंट देन मेडिसिन्स, आर मोर इम्पोर्टेंट देन मेडिसिन्स, कहता है कि दवाइयों की अपेक्षा जो सनशाइन और फ्रेश एयर है वो एक बीमार व्यक्ति के लिए सबसे अधिक जरूरी होती है. द डॉक्टर एंड हिज एडवाइस बिकेम ए सब्जेक्ट ऑफ नॉजी कॉमेंट्री अमंग ऑल प्रेजेंट. द डॉक्टर, चिकित्सक, एंड हिज एडवाइस, और उसकी सलाह, बिकेम ए सब्जेक्ट ऑफ नॉजी, कहता है कि डॉक्टर और उसके द्वारा दी गई सलाह जो है वो वास्तव में एक बहुत अच्छा विषय होता है. कॉमेंट्री अमंग ऑल प्रेजेंट, इन सब चीजों के बीच. सम फेवर्ड व्हाइल अदर्स अपोज्ड इट. सम फेवर्ड, कुछ इस चीज के बहुत अधिक पक्ष में होते हैं,
while others opposed it. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो उसके विपरीत भी होते हैं, यानी कि डॉक्टर की सलाह को कई लोग बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि डॉक्टर की सलाह को फॉलो नहीं करते और मानते नहीं हैं, और उनका ठीक नहीं होने का कारण भी यही होता है। एक्सपोजर टू सन, सूर्य के का जो प्रकाश है, सूर्य की रोशनी है, सूर्य की धूप है, उसे हम अवशोषित करते हैं। क्या करते हैं? वो हम ग्रहण करते हैं, जरूरी है हमारे लिए। बिकॉज वी गेट विटामिन डी फ्रॉम द सनशाइन, हम सूर्य की रोशनी से विटामिन डी प्राप्त करते हैं। सो इट इज वेरी नेसेसरी फॉर आवर हेल्थ, इसलिए ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट देखिए, एंड एयर फॉर समवन एफ्लिक्टेड विद चर्नेट कफ वाज डेंजरियस, और जो हवा होती है वह कभी कभी हमारे लिए इतनी खतरनाक हो जाती है कि उससे एक बीमार व्यक्ति के कफ बनना शुरू हो जाता है। अगर किसी को वैसे जो फ्रेश एयर होती है वो बहुत ही अच्छी होती है फॉर हेल्थ, बट अगर किसी इल पर्सन को वो चीज सूट नहीं करती है, फ्रेश एयर उसे अच्छी नहीं लग रही है, तो उसे एयर में बाहर हवा में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कफ वाज डेंजरियस, उसे जब अधिक कफ बन जाता है तो ये उसके लिए खतरनाक भी हो जाती है। एन एक्सपीरियंस्ड लेडी क्लियर, एक्सपीरियंस मीन्स अनुभवी लेडी, क्लियर डिक्लेयर मीन्स घोषणा करना। इस प्रकार की बातें एक अनुभवी महिला के द्वारा बताई जाती है। वो अनुभवी महिला कौन है? एक्सपीरियंस लेडी इज ए डॉक्टर, कहता है कि वह एक लेडी डॉक्टर है जो कि अपने अनुभव बताती है। ए यंगर नेबर नियरली क्यूर्ड विद हर ओवर दिस, ए यंगर नेबर कहता है एक युवा पड़ोसी है उनका जो नियरली क्यूर्ड, लगभग नियरली लगभग, हर टाइम ऑलमोस्ट क्यूरल झगड़ता रहता है विद हर उसके साथ, ओवर दिस इस बात के ऊपर। कहता है कि इस बात को लेके उनका जो नजदीकी पड़ोसी है जो कि यंग है वह अक्सर क्यूरल करता है, झगड़ता है। थू एक्स हेजिटेड टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट, थू मीन्स भी, एक्स हेजिटेड टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट, यहाँ तक कि वह डिबेट मीन्स वाद विवाद, वाद विवाद का भागीदार बन जाता है, वाद विवाद पे उतर जाता है, इतना अधिक वो एक्स हेजिटेड हो जाता है, उत्सुक हो जाता है इस तरह की बातों को लेके ना। साइदा's मदर रिमेन्ड क्वाइट, लेकिन साइदा की मदर जो है वो बिल्कुल शांत रहती है उनकी बात सुन के ना, और फिर बट डिटरमाइंड टू फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस, डिटरमाइंड मीन्स निश्चय करना, निर्धारित होना, टू फॉलो अनुसरण करना डॉक्टर्स एडवाइस, लेकिन डॉक्टर के द्वारा जो सलाह दी गई है उसका वह पूर्ण रूप से फॉलो करती है और निश्चित ही वह उसका फॉलो करती है। फॉरगेट द कॉन्सिक्वेंसेस शी सेड एट लास्ट, अंत में उसने कहा कि जो डॉक्टर ने मुझे एडवाइस दी है उसका मैं कंप्लीटली फॉलो करूंगी। एंड फॉरगेट द कॉन्सिक्वेंसेज, फॉरगेट मीन्स भूल जाना, कॉन्सिक्वेंसेज मीन्स परिणाम, और डॉक्टर के द्वारा जो एडवाइस दी गई है या उनके द्वारा जो मेडिसिन दी गई है उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज निकलेगा, क्या रिजल्ट निकलेगा, इस चीज को वो भूल जाती है। आई शैल कैरी आउट हिज इंस्ट्रक्शंस टू द लेटर, अब वह कहती है कि मैं जो डॉक्टर के द्वारा मुझे निर्देश दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शन मीन्स निर्देश देना, जो भी निर्देश दिए गए हैं उनका पूर्ण रूप से फॉलो करूंगी, इन्हें कभी कैरी आउट नहीं करूंगी, इन्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगी। मूव माई बेड इनटू द नेक्स्ट रूम, मुझे मेरे बेड पे अगले रूम में जाने दीजिए। एंड लेट मी सिट इन द सन ऑन माई चारपाई फॉर एन आवर डेली, एंड लेट मी सिट इन द सन, और मैं, आओ हम चारपाई पे बैठे, कहाँ बैठे? चारपाई पे। इन द सन, सूर्य की धूप लेने के लिए हम चारपाई पे बैठते हैं। फॉर एन आवर डेली, लगभग घंटों तक प्रतिदिन। अब वह क्या कहती है कि प्रतिदिन मैं चारपाई पे धूप लेने के लिए घंटों तक डेली बैठती हूँ। इस प्रकार की कन्वर्सेशन करते हुए शायदा की मदर जो है वह बताती है कि मैं किस प्रकार से डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करती हूँ
और मेरा जो नेबर है, यंग नेबर, वह किस प्रकार से मेरे साथ इसके टॉपिक को लेकर डिबेट स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट फेज शुरू होता है स्टूडेंट्स। इस फर्स्ट फेज के अंदर शाहिदा की मदर के बारे में बताया गया है। इसे मैं दोबारा से बता देती हूँ एक बार आपको। शाहिदा की मदर जो है वो इल हैं और अपने ट्रीटमेंट के लिए वो एक अच्छे डॉक्टर से सलाह लेती हैं। जब गुड फिजिशियन को चूज करती हैं और डॉक्टर के द्वारा उन्हें जो भी एडवाइस दी जाती है उसका वो फॉलो करती हैं। डॉक्टर की एडवाइस का फॉलो करते हुए और एट द लास्ट टाइम पे वो क्या करती हैं कि उनका जो पड़ोसी होता है, डॉक्टर ने उन्हें बताया कि इनको शाहिदा की मदर को कि आपको धूप में बैठना है और सनशाइन एंड फ्रेश एयर गेट करनी है। ये चीज आपको प्राप्त करनी है क्योंकि सूर्य की धूप जो है उससे विटामिन डी मिलती है और जो फ्रेश एयर है उससे हम पूरे दिन भर कैसे रहते हैं, तरोताजा रहते हैं। यानी कि फ्रेश एयर इज गुड फॉर आवर माइंड एंड हेल्थ। हमारे मस्तिष्क और हमारे स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही अच्छी होती है। इट मेक्स आवर हेल्दी एंड वाइज। ये हमें हेल्दी बनाती है, हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये हमें हर चीज से स्वस्थ रखती है। हेल्दी वेल्दी, हेल्दी मीन्स हम स्वस्थ रहते हैं, वेल्दी मीन्स धन संपन्न बन जाते हैं एंड वाइज और बुद्धिमान होते हैं। इट मीन्स हवा के साथ धन संपत्ति नहीं आती है, बल्कि इसका मीन्स क्या है कि जब हम वाइज, हमारा माइंड फ्रेश रहेगा, हमारा दिमाग ठीक से काम करेगा तो हमारी बुद्धि जो है वह विजडम जो है वो अपने आप इंक्रेज हो जाएगी। विजडम इंक्रेज होते ही वेल्दी होते चले जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए यहाँ ये चीज बताई गई है। इसके अलावा जो इसका शाहिदा की मदर का यंग नेबर है वह ऑलवेज उसके साथ डिपेंड करता है कि ना ही तो आपको सनशाइन लेनी चाहिए, सूर्य की धूप नहीं लेनी चाहिए, उसमें नहीं बैठना चाहिए और ना ही आपको फ्रेश एयर लेनी चाहिए। वो कहते हैं कि आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए। इस प्रकार की एडवाइस जब उनका यंग नेबर देता है तो शाहिदा की मदर जो है वह एडवाइस को नहीं मानती है। सो स्टूडेंट्स, आई हैव स्टॉप माई lesson and next phase start next phase. Home assignment में lesson reading, learn question and answer of chapter 7. चैप्टर 7 के क्वेश्चन आंसर भी आपको लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, सी यू नेक्स्ट डे।